नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा एलपी शर्मा और एसके पांडे की पुस्तक प्राचीन भारत को। इन दोनों ही पुस्तकों के बारे में काफी सारी रिक्वेस्ट आती है कि इन दोनों पुस्तकों में से ज्यादा अच्छी पुस्तक कौन सी है, और इसीलिए मैंने मध्यकाल के लिए भी इन दोनों का कंपैरिजन किया था। यदि आपको इनका डिटेल रिव्यू देखना है तो आप इसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में एंशिएंट इंडिया के लिए अलग प्लेलिस्ट है, मॉडर्न इंडिया के लिए अलग प्लेलिस्ट है, बुक रिव्यूज के लिए अलग प्लेलिस्ट है, तो उन्हें आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको इन बुक्स को खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगा, आप उन लिंक पर जाकर इनके लेटेस्ट एडिशन खरीद सकते हैं। सबसे पहले यदि बात करें एलपी शर्मा की, तो उसका मैंने आज ही रिव्यू किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी विषय सूची के बारे में। इसकी विषय सूची और उस दूसरी पुस्तक की विषय सूची को यदि कंपेयर करें तो एक खास बात यह है कि इसमें आपको 1200 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। एलपी शर्मा की पुस्तक में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट में आपको ये देखिए, उत्तर भारत की राजनीतिक दशा, दक्षिण भारत के राजवंश, ये तो उसमें भी मिल जाएंगे आपको। भारत की सभ्यता तथा संस्कृति 650 से 1200 ईस्वी, ये आपको एसके पांडे की बुक में नहीं मिलेगी। इसके अलावा भारत के वैदेशिक संबंध, भारत पर अरबों का आक्रमण वाली, ये तो आप सभी जानते हैं, बाद के पॉइंट्स हैं। और भारत की आर्थिक स्थिति 1200 ईस्वी तक, 11वीं और 12वीं सदी के तुर्क आक्रमण, यानी ये जो वर्धन और पुष्यभूति वंश के बाद का जो विवरण है वो आपको एसके पांडे की पुस्तक में नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा देता हूं इंडेक्स में। ये देखिए, प्रागैतिहास, हड़प्पा, वैदिक संगम, द्वितीय नगरीय क्रांति, मगध का उत्कर्ष, धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। इसमें आपको वर्धन और पुष्यभूति वंश के बाद का विवरण नहीं मिलेगा। या आप इसमें देख सकते हैं लास्ट में क्या आ गया है। देखिए, गुप्तोत्तर काल की कुछ बातें हैं इसमें। हर्षवर्धन के बाद में कुछ एक पेज हैं। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं, जो हर्षवर्धन के बाद का समय है 1200 ईस्वी तक का, वो आपको एलपी शर्मा की पुस्तक में मिलेगा, एसके पांडे की पुस्तक में नहीं मिलेगा। जो एसके पांडे की पुस्तक है वो पुस्तक लगभग 466-67 पेज की पुस्तक है, और जो एलपी शर्मा की पुस्तक है वो 512 पेज की है। और ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा विवरण दिया गया है। यदि आप इसको कंपेयर करेंगे एसके पांडे की पुस्तक से, तो आपको एसके पांडे की पुस्तक में ही ज्यादा पेज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इतिहास ज्यादा दिया गया है एलपी शर्मा में, और एसके पांडे में कम टाइम फ्रेम को लिया गया है, यानी वर्धन वंश तक का ही इतिहास लिया गया है। तो इस विषय में यदि मैं अब बात करूं कि एग्जाम के लिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले चलिए मैं इसकी पेपर क्वालिटी के बारे में बता देता हूं। दोनों की पेपर क्वालिटी लगभग एक ही जैसी है, थोड़ी सी एलपी शर्मा की ज्यादा अच्छी है, लेकिन दोनों की ही अच्छी है, दोनों ही आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि मैप्स वगैरह की बात करें तो इसमें आपको ये जो एसके पांडे की वाली बुक है, इसमें आपको कुछ एक मैप जरूर मिल जाते हैं। आप शुरू में देखेंगे आपको प्रागैतिहासिक काल में या हड़प्पा सभ्यता के संबंध में आपको कुछ मैप्स जरूर मिल जाएंगे, जबकि आपको एलपी शर्मा की बुक में कोई मैप नहीं मिलेगा। हालांकि शुरू में आपको कुछ चित्र जरूर मिलते हैं, जिसमें आप जो प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं उसमें आपको देखिए कुछ चित्र आपको जरूर मिल जाएंगे, लेकिन मैप इसमें नहीं है। एसके पांडे की पुस्तक में कुछ मैप दिए गए हैं। अब यदि बात करें कि कौन सी बुक किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यदि आप BA MA के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से इस प्रकार की पुस्तक जो एलपी शर्मा लिखते हैं वो पुस्तकें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए इनकी पुस्तकों के आगे लिखा भी रहता है कि ये जो विभिन्न विश्वविद्यालयों की MA और BA की परीक्षाओं हेतु पुस्तकें हैं। और आजकल तो ये भी लिखने लगे कि ये UGC नेट वगैरह के लिए, UPSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये बुक्स। लेकिन BA MA के विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से एलपी शर्मा की पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, आधुनिक भारत को छोड़कर। प्राचीन और मध्यकालीन इनकी अच्छी है, आधुनिक इतनी अच्छी नहीं है। एसके पांडे की बुक के बारे में बात करें तो एसके पांडे की बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्यादा अच्छी है, और प्रतियोगी परीक्षाएं भी वो जिनमें आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले जो एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम जिनको आप कह सकते हैं, चाहे आप UPSC प्री की बात करें, चाहे आप PGT की बात करें, TGT की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें, उन जैसे एग्जाम्स के लिए निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बुक है। और यदि आप नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा डीप पढ़ना चाहें तो आप दूसरी पुस्तकें भी कंसिडर कर सकते हैं। जल्द ही मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको प्राचीन भारत के इतिहास की 10-12 पुस्तकों का कंपेरिजन देखने को मिलेगा, उसमें आप समझ जाएंगे। अभी मैं इन 2 बुक्स के बारे में बता रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि PGT वगैरह जैसे एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए या UPSC प्री के लिए निश्चित रूप से एसके पांडे वाली पुस्तक ज्यादा अच्छी है एलपी शर्मा की पुस्तक की तुलना में। और यदि आप BA MA के विद्यार्थी हैं उसके लिए आपको चाहिए तो आपको एलपी शर्मा की पुस्तक थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगेगी, बेहतर, यानी विवरणात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए एलपी शर्मा ज्यादा ठीक है। जबकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम है, अच्छे तरीके से हर चैप्टर के बाद में आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो MCQ टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले, और
जो इसमें भी जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो भी काफी अच्छे हैं और शॉर्ट में बताने का प्रयास किया गया है और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स शामिल करने का प्रयास किया गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फैक्ट्स ही फैक्ट्स घुसा रखे हैं और आपको समझने में दिक्कत आती है, आपको समझने में भी ठीक लगेगी। तो यदि अब आप पीजीटी तक का एग्जाम कोई दे रहे हैं, पीजीटी के स्तर तक का या फर्स्ट ग्रेड कहते हैं राजस्थान में, उस लेवल का यदि कोई एग्जाम दे रहे हैं या जैसे टीजीटी का भी दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड सोशल साइंस का भी दे रहे हैं या यूपीएससी प्री का दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से एसके पांडे की प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तक बहुत अच्छी है। और यदि आप दे रहे हैं नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए, तो आप इनसे भी अच्छी पुस्तकें कंसीडर कर सकते हैं। अच्छी नहीं कहेंगे उन पुस्तकों को, उनमें आपको फैक्ट्स ज्यादा मिल जाएंगे क्योंकि आपको जरूरत पड़ती है थोड़े से ज्यादा फैक्ट्स पढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप दूसरी पुस्तकें कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन पीजीटी तक के जो एग्जाम है, उस लेवल तक का जो एग्जाम के लिए पेपर आता है, उनमें निश्चित रूप से एसके पांडे की पुस्तक बेहतर है। और यदि आप स्नातक स्तरीय या स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो एलपी शर्मा की पुस्तक आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। दोनों ही पुस्तकें अच्छी हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था मेरा कंपैरिजन एसके पांडे और एलपी शर्मा की पुस्तक के लिए। मेरी राय में दोनों ही अच्छी पुस्तकें हैं। आपको ये देखना होगा कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।